फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त रानू आपके लिए लेके आ चुका हूँ एक नई वीडियो जिसमें आज हम लोग बात करने वाले हैं वर्क एंड एनर्जी के बारे में। फ्रेंड्स, आपको तो सीधा सीधा एक रिलेशन दिख रहा होगा कि यदि किसी भी पर्सन के पास या कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी मशीन है, यदि उसके पास एनर्जी नहीं है तो वो वर्क नहीं कर सकती। जैसे यदि कोई इंजन है फ्यूल वाला, जो खेतों में जैसे सिंचाई सिंचाई होती है, यदि उसमें पेट्रोल नहीं या डीजल नहीं डाला जाए तो क्या वो वर्क कर पाएगा? नहीं। वाई? कभी सोचा क्यों? क्योंकि फ्रेंड्स, उसके पास एनर्जी नहीं है। यदि कोई डेड डेड पर्सन है, क्या वो कोई वर्क कर पाएगा? नहीं। वाई? क्योंकि उसके पास एनर्जी नहीं है। अगर आप थके हुए हैं, दिन भर मान लो आपने जिम में बिता दिया और आप थके हुए हैं, और आपसे कह दिया जाए जाओ मेरे दोस्त माउंट एवरेस्ट चढ़ जाओ, एक नया रिकॉर्ड बना दो, तुम सीधे कह दो कि भैया मरना नहीं है, नहीं चढ़ पाएंगे। वाई? सीधे कहोगे मेरे पास एनर्जी नहीं बची। कहोगे ना फ्रेंड्स, तो आप खाना मांगोगे जिससे आपको एनर्जी आ जाए। तो फ्रेंड्स, पहले तो हम वर्क का फॉर्मूला देख लेते हैं। W=F/H, वेयर जहां F इज फोर्स and S is displacement, and W, अरे भाई इसी पे तो मैंने वीडियो बनाई है, वर्क। अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट इज वर्क, तो आप सिंपल कह देना द प्रोडक्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स इज कॉल्ड वर्क। बल और डिस्प्लेसमेंट की हिंदी होती है विस्थापन। बल और विस्थापन के गुणनफल को कार्य कहते हैं। मतलब कि कोई ये ऑब्जेक्ट है फ्रेंड्स, एंड इसमें आपने फोर्स लगाया, इधर से फोर्स लगाया, फोर्स अप्लाइड किया, एंड यदि ये यहाँ से और यहाँ आ जाती है, देन इतना ये डिस्प्लेस्ड हो गई ना, तो मतलब आपने वर्क किया। बट यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग बात यह है कि एक वॉल है, मतलब कि एक दीवार है, उस पर आप इधर से फोर्स लगा रहे हो, बट ये दीवार डिस्प्लेस्ड नहीं हो रही है, एंड आप एकदम थक गए, पसीना है, एकदम पसीना पसीना हो गए, एंड मालिक आया, मान लो आप काम कर रहे थे, उसने कहा तुमने कोई कार्य ही नहीं किया, तो तुम क्या कहोगे? भाई मैं एकदम लॉस हो चुकी है मेरी एनर्जी, मैंने बहुत काम किया है। तो कहेगा क्या काम किया? बिकॉज उसमें डिस्प्लेसमेंट तो हुआ ही नहीं ना, तो वर्क नहीं माना जाएगा, मतलब आपने वर्क नहीं किया। बट अगर ऐसे हम लोग सिंपली देखें तो आपने किया, बट यदि साइंस की लैंग्वेज में देखें तो आपने वर्क नहीं किया। ऐसे ही कोई भी, जैसे जो आप जाते हैं रेलवे स्टेशन पे, तो होते हैं जो पर्सन होते हैं जो अपने सिर पे बैग रखते हैं, उन्हें शायद कुली कहते हैं, कुली। अगर मान लो वो बैग रखे हुए अपने सिर पे और स्टेशन पे खड़ा है, मान लो एक ही प्लेस पे खड़ा है, दिन भर वो खड़ा रहा धूप में, एंड वो एकदम उसकी एनर्जी लॉस हो चुकी है, एकदम बेहोश होने वाला है, और आप उसके पास आए और तुमने कह दिया कि आपने कोई वर्क नहीं किया, तो वो क्या करेगा? उसका मन तो यही होगा कि वही बैग उठा के आपके मार दे। क्यों? क्योंकि उसकी लैंग्वेज में उसने बहुत वर्क किया, वो उतनी देर से उसको उठाए हुए है, ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के अपोजिट में उतनी देर से उठाए हुए है। बट हाँ, लेकिन अगर ये है कि मतलब ये कहते हैं कि जो इसने उठा के अपने सिर पे रखा, इतना उसने वर्क किया है, इसने उठा के अपने सिर पे रखा, इतना तो वर्क किया है, बट ये रखे हुए खड़ा है, तब इसने कोई वर्क नहीं किया, क्योंकि इसमें डिस्प्लेसमेंट नहीं है। तो फ्रेंड्स, मजा आ रहा होगा। एंड इसकी हम लोग यूनिट देख लेते हैं, वर्क यूनिट ऑफ वर्क। देखो, जो वर्क होता है तो वर्क की यूनिट होती है जूल। क्या होती है? जूल होती है। बट फ्रेंड्स, जूल तो होती है, बट इसकी आप यूनिट डेराइव्ड भी कर सकते हैं।
फार्मूले से W इजकल टू F, तो फ्रेंड्स F इंटू एच, एंड जो फोर्स होता है उसकी यूनिट क्या होती है, न्यूटन। ओके, एंड जो एस, तो इसकी यूनिट क्या होगी, मीटर। मतलब कि दूरी की यूनिट क्या होती है, डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, मीटर। तो न्यूटन इंटू मीटर, न्यूटन इंटू मीटर, या इसको ऐसे कर ले, न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर इसको आना कर देना। तो न्यूटन मीटर कहते हैं या जूल कहते हैं। अब फ्रेंड्स इसी में आपसे पूछता है कि 1 जूल किसके बराबर होगा, 1 जूल कितना होता है, 1 जूल वर्क कितना होता है। तो फ्रेंड्स 1 जूल, देखो यहाँ पे जो 1 जूल का आपको यहाँ पे लॉजिक लगाना है कि जो कार होता है W, ये जूल किसकी है, यूनिट है। तो 1 जूल इजकल टू कितना हो जाएगा, क्योंकि बिकॉज W इजकल टू F इंटू एच। अगर इसमें हमने 1 लगाया तो इसमें भी 1 लगा देंगे एंड इसमें भी 1 लगा देंगे। दिखाऊं आपको कैसे, बिकॉज यदि आपने 1 W लिख दिया एंड 1 F लिख दिया एंड 1 यहाँ पे भी लगा दिया, यहाँ पे भी, तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा। बिकॉज 1 W इज इक्वल टू, इन दोनों की मल्टीप्लाई यदि आप करा देंगे तो कितनी आ जाएगी, 1 1 1, मतलब कि 1 इक्वल रहेगा ना। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं आपको समझाने वाला हूँ बहुत ही मज़ेदार बात कि फ्रेंड्स अब देखिए यहाँ पे बस इसकी यूनिट रख दो, कोई भी फार्मूला हो फ्रेंड्स, मैं आपको आगे बताऊंगा, कोई भी फार्मूला हो आप उसको निकाल सकते हैं। देखो W की वर्क की क्या होती है, जूल, 1 जूल, 1 जूल इज इक्वल टू फोर्स की क्या होती है, 1 न्यूटन। 1 लगा देंगे बस, फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, एंड डिस्टेंस की क्या होती है, मीटर, एंड 1 तो है ही, तो 1 मीटर। मतलब कि 1 जूल जो होता है, 1 जूल कितना कार्य होता है, तो 1 न्यूटन जब किसी भी ऑब्जेक्ट पे हम फोर्स अप्लाइड करें एंड वो 1 मीटर डिस्प्लेस्ड हो जाए, तो उस जो जितना हमने कार्य किया है, 1 मीटर डिस्प्लेस्ड करने में जितना हमने कार्य किया वो 1 जूल के बराबर होगा। ओके फ्रेंड्स, किसी भी ऑब्जेक्ट पे हम 1 न्यूटन का फोर्स अप्लाइड करके उस ऑब्जेक्ट को 1 मीटर तक डिस्प्लेस्ड कर दे रहे हैं, तब उस जितना हमने कार्य किया उसको 1 मीटर डिस्प्लेस्ड करने में, तो हो जाएगा 1 जूल। ओके फ्रेंड्स, क्या हो जाएगा, 1 जूल हो जाएगा आपका। ओके, उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। एंड अब यहाँ पे देख लेते हैं वर्क। एंड फ्रेंड्स यहाँ पे निगेटिव एंड पॉजिटिव 2 टाइप से वर्क होते हैं। 1 हो गया निगेटिव वर्क, मैं आपको बहुत ही सिंपली समझा दूंगा। निगेटिव वर्क एंड सेकंड ले लेते हैं पॉजिटिव वर्क। मैं ये बता दूंगा ये निगेटिव पॉजिटिव हो क्यों जाता है। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप लोग जानते हैं, निगेटिव मतलब ये कोई भी ऑब्जेक्ट है उस पर आप फोर्स लगा रहे हो इधर, किधर, इधर साइड में, एंड वो डिस्प्लेस्ड हो रही है इधर, है ना। इंटरेस्टिंग, बिकॉज जिस आप डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हो यदि उसके अपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है तो वो निगेटिव वर्क, ठीक। एंड पॉजिटिव का होगा जब आपने फोर्स भी उस ऑब्जेक्ट पे इधर लगाया राइट साइड को, एंड देन वो जो उसमें डिस्प्लेसमेंट हुआ वो भी राइट साइड को हुआ है। इफ यदि आपने किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाया, वो यदि कोई भी ऑब्जेक्ट लगाए गए बल की दिशा में ही डिस्प्लेस्ड हो रहा है, मतलब कि इफ वी अप्लाइड अ फोर्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट देन ही डिस्प्लेस्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में यदि वो डिस्प्लेस्ड हो रहा है तो वो पॉजिटिव, समझ रहे हैं, तो वो पॉजिटिव। एंड जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगा रहे हो बट डिस्प्लेसमेंट उसके अपोजिट में है तो वो निगेटिव वर्क, ठीक है, तब वो निगेटिव वर्क। एंड ऐसे पॉजिटिव वर्क। निगेटिव पॉजिटिव आप सोच रहे होंगे क्या है सर ये,
कोई नहीं, चलो समझ में आ रहा होगा। अब लोग हम बात करेंगे एनर्जी के बारे में। ठीक है, एनर्जी क्या होती है? देखो, एनर्जी मतलब तो ऊर्जा होती है। कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इसका पावर होती है वो, ठीक है। बट ये एनर्जी है, ऊर्जा। ऊर्जा में किसमें लाभदायक होती है? कार्य करने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। एंड जो एनर्जी होती है वो टू टाइप्स होती है। एनर्जी कितने टाइप्स होती है? टू टाइप्स। एक कौन सी होती है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक होती है काइनेटिक एनर्जी। कौन सी होती है? काइनेटिक एनर्जी। ओके। एंड सेकंड होती है कौन सी? पोटेंशियल एनर्जी। कौन सी होती है? पोटेंशियल एनर्जी। ओके फ्रेंड्स, कौन सी होती है? पोटेंशियल एनर्जी। तो देखो फ्रेंड्स, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? अब मैं काइनेटिक एनर्जी के बारे में पहले डिस्कस कर लेता हूँ। काइनेटिक एनर्जी को हिंदी में कहते हैं गतिज ऊर्जा। जो हिंदी वाले बच्चे हैं वो अपना हिंदी में लिख लेंगे। काइनेटिक एनर्जी को कहते हैं गतिज ऊर्जा। बट बिकॉज आई एम फ्रॉम सीबीएसई बोर्ड, मैं तो सीबीएसई बोर्ड से हूँ, तो काइनेटिक एनर्जी का पहले हम लोग फार्मूला लिख देते हैं। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल्स इसी पे आप आगे लगाएंगे। तो फ्रेंड्स, काइनेटिक एनर्जी अब देखो समझते हैं। काइनेटिक एनर्जी जैसे आपने देखा होगा धनुष को, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों ने धनुष को देखा होगा। धनुष, धनुष में क्या होता है कि ऐसे एक स्टिक होती है एंड उसमें एक डोर बंदी होती है एंड इसमें हम लोग एक एरो लगाते हैं। देखो, इसकी पहले पोजीशन क्या थी? बट एक मिनट, अरे क्या तुम लोग भी बताते नहीं हो? देखो, जो काइनेटिक एनर्जी है मतलब गतिज। गतिज से आपको याद हो रहा गति, मोशन, स्पीड, वेलोसिटी, बहुत हैं। देखो, अब जब कोई आप ईंटा उठाइए, छोटा सा स्टोन उठाइए एंड उसको किसी पर्सन के थोड़ी हल्की सी तेज मार दीजिए तो उसको ज़्यादा चोट नहीं लगेगी, हो सकता है वो आपको ना मारे, छोड़ दे। बट वही ईंटा उठाइए, मतलब कि स्टोन उठाइए, और जितनी ताकत है आपके अंदर उतनी ताकत उससे उस आदमी को मार दीजिए एक बार कहीं, फिर देखिएगा क्या मजा आती है आपको, एकदम मस्त एकदम लगेगा। जो रिप्लाई आएगा ना वो देखने लायक होगा। क्यों? उसके चोट क्यों लगी? जब हमने स्लो मारा था उसके चोट नहीं लगी एंड जब उसने हमने इसको तेज मारा तो उसके चोट क्यों लगी? बिकॉज तब जब आपने तेज मारा तो इसको आपने स्पीड दे दी, तब इसमें काइनेटिक एनर्जी आ गई, गतिज ऊर्जा आ गई, गति आ गई, स्पीड से लगा उस पर्सन को। ठीक, क्योंकि इसका फॉर्मूला आता है हाफ एम बी स्क्वायर। बी स्क्वायर ये देख रहे हो, बी स्क्वायर है, वेलोसिटी 2 गुना है, वेलोसिटी 4 है तो 4 का 4 चौक 16। देखो कहाँ जा रहा है भैया, तब तो फूट ही जाएगा। अब जैसे आपने देखो कि बुलेट, अब ये वाली बुलेट ना समझ लेना रॉयल एनफील्ड नहीं, जो बंदूक में लगती है बुलेट, AK-47 वाली। देखिए उस बुलेट में क्या होता है, वही बुलेट आप लीजिए, आप अपने हाथ, कभी इसको चेक करिएगा, घर में ना चेक करना नहीं तो मम्मी छोड़ेंगी भी नहीं। बुलेट लीजिएगा पुलिस से बच के एंड उसको आप किसी पर्सन के मारिए, हाथ से ऐसे मार दीजिए, कुछ होगा उसके? नहीं होगा। बट यदि कहीं वही आपने लगा के रिवॉल्वर में और किसी पर्सन के मार दी, तो मार दी, टिकट कट के भैया जाओ, तो वो क्या होगा? डेड हो जाएगा। गोली उसके अंदर चली जाएगी, शरीर के अंदर इंटर कर जाएगी। वाई? क्योंकि आपने उसको वेलोसिटी दे दी। क्या दे दिया? वेलोसिटी। तो इसके डेफिनेशन हम लोग लिखते हैं, तो ये रही आपकी डेफिनेशन। इफ एनी ऑब्जेक्ट इन मोशन, पूरा पढ़ लें पहले, देन द काइनेटिक एनर्जी प्रेजेंट इन देम। यदि कोई ऑब्जेक्ट, इफ एनी ऑब्जेक्ट, ये मेरी सेल्फ मेड है, कोई मेड नहीं है, ना मेड इन चाइना ना मेड इन इंडिया, सेल्फ मेड है। इफ एनी ऑब्जेक्ट इन मोशन, यदि कोई ऑब्जेक्ट है मोशन में है, देन द काइनेटिक एनर्जी प्रेजेंट इन देम, तो उसमें काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? प्रेजेंट होगी। क्या होगी? प्रेजेंट होगी। ठीक, इतना याद रखना। एंड सेकंड पे आती है आपकी पोटेंशियल एनर्जी। फ्रेंड्स, इसका भी पहले फार्मूला, एनर्जी इक्वल टू होता है mgh, याद रखिएगा mgh। अब इसको समझते हैं। आपने वो, अरे अपने कोई आपका छोटा सिस्टर, छोटी सिस्टर या छोटा ब्रदर होगा
तो उसके लिए आप एक टॉय लाए होंगे जिसमें ऐसे ऐसे तरीके से रहती है चाबी, जिसको कहते हैं, ऐसे चाबी घुमा के उसको छोड़ देते हैं तो चलती चली जाती है फ्रेंड्स। तो उसमें चाबी घुमाने के बाद कभी सोचा कि वो चलती क्यों चली जाती है? आखिर उसमें क्या है? ना बैटरी ना रिमोट, क्या है फ्रेंड्स? यही उसमें फिजिक्स है, यही पोटेंशियल एनर्जी है जो उसको गति प्रदान करती है। पोटेंशियल एनर्जी के कारण ही वो ऑब्जेक्ट आगे की ओर बढ़ता है, बिकॉज वो इस पोजीशन में था पहले, एंड आपने उसको ऐसे 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 एकदम पास मिला दिया, एंड वो फिर इसी पोजीशन में आना चाहता है, तो सर अपनी उतनी स्पीड से घूमेगा एंड वही स्पीड से वो ऑब्जेक्ट आगे की ओर बढ़ेगा। आपने देखा होगा एरो, धनुष में ऐसे, अभी मैंने बनाया था धनुष में ऐसे तीर लगा के आप ऐसे मारिए। पहले तो यहाँ यहाँ पे था मान लो डोर, बट आपने इसको खींच के यहाँ कर दिया तो फटाक से अपनी पोजीशन पे आना चाहेगा, एंड वही वही जो स्पीड होगी, वही पोटेंशियल एनर्जी जो इसके अंदर स्टोर थी, वही इस तीर में काइनेटिक एनर्जी के रूप में आ जाएगी, एंड देन ये जाके किसी भी पर्सन को लगेगा, खचाक मर गया। एंड इसकी एक मिनट डेफिनेशन मुझे आ गई याद, स्टोर्ड एनर्जी इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। जो स्टोर होती है एनर्जी वही पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक फ्रेंड्स। स्टोर्ड एनर्जी इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। एंड अब चलते हैं आगे फ्रेंड्स। आपको मैं एक और इंटरेस्टिंग चीज़ बता दूं, कभी आपने वो पढ़ा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है कि जो एनर्जी है, एनर्जी कैन ओनली बी कन्वर्टेड। क्या? कन्वर्टेड। केवल इसको कन्वर्ट किया जा सकता है फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। मतलब कि जो एनर्जी है उसे नेवर लॉस्ट, सीधे सिंपली एनर्जी नेवर लॉस्ट, एनर्जी को कभी खोया नहीं जा सकता, बिकॉज एनर्जी की आप केवल फॉर्म चेंज कर सकते हैं। एग्जांपल दूं, जो अपने सूर्य से आती है ना, ये इसको क्या कहते हैं? सोलर एनर्जी, सन रेज। आपने लगा दी सोलर प्लेट अपने छत पे, सन की रेज इस पे पड़ी, ये एनर्जी इसमें बनी सोलर एनर्जी से आई बैटरी में, इलेक्ट्रिक एनर्जी हो गई, ठीक है, उसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर है, एंड इलेक्ट्रिक एनर्जी गई, आपने इसमें बल्ब जला लिया, जब आपने बल्ब जलाया तो इससे आपको मिली लाइट एनर्जी एंड हीट एनर्जी, मिली कि नहीं मिली? तो इसमें गायब क्या हुआ? एनर्जी कैन ओनली बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। एनर्जी को केवल एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है, इसको कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, एंड नेवर ओरिजिनेटेड। ना इसको कभी ओरिजिनेट किया जा सकता, ना कभी डिस्ट्रॉय किया जा सकता, इसका केवल फॉर्म चेंज होता है। पेट्रोल, आप पेट्रोल लाए एंड आपने इसको अपनी बाइक में डाला एंड उसको चलाया, देखो एनर्जी से उससे उस काइनेटिक एनर्जी में उसमें तब्दील, मतलब कि चेंज हो गया है। ये ना कहना भाई तो धुआं बन के निकल गया, नहीं, गाड़ी भी तो चली, ऐसे ही थोड़ी ना। एंड अब बात कर लेते हैं पावर। किसकी बात करते हैं? अब बात करते हैं पावर की। तो फ्रेंड्स पावर क्या होता है, इसके बारे में थोड़ी बात कर लें। पावर होती है रेट ऑफ डूइंग, बहुत ही आप लोगों ने टीचर आपके रटाए होंगे आपको, रेट ऑफ डूइंग वर्क, कार्य करने की क्षमता को पावर कहते हैं। मतलब कि कोई भी पर्सन कितना वर्क वो कितने टाइम में कर रहा, वही उसकी पावर होती है। P इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, ठीक है, वर्क अपॉन टाइम, मतलब कि कार्य करने की क्षमता को पावर कहते हैं। मतलब कि ऐसे जो इंग्लिश में, जो हिंदी मीडियम वाले वो इसको लिख सकते हैं, एकांक समय में किया गया कार्य ही उसकी क्षमता कहलाता है। कोई भी, जैसे कोई एक मजदूर है, वो 3 kg की बोरी, 3 kg सीमेंट की बोरी छत पे ले जाने में
2 सेकंड लेता है, तो सुपरमैन है। एंड वही, एंड दूसरा कोई मजदूर है, वो 10 kg की बोरी ले जाने में उसको 1 ही सेकंड लगता है। अब बताओ पावर किसकी ज़्यादा है? ऑब्वियसली आप कहेंगे पावर इसकी ज़्यादा है। एंड यदि यहाँ पे कह दूँ मैं 2 सेकंड लगता है, तब किसकी पावर ज़्यादा है? तब भी तो इसी की ज़्यादा है भाई, क्योंकि ये जहाँ वेट भी तो ज़्यादा है उसका। ठीक है, उसका वेट ज़्यादा है भाई, वेट पे भी तो जाओ, बेचारा क्या कहेगा। तो इसका हम लोग पहले फॉर्मूला लिखते हैं। पावर इक्वल टू होता है वर्क अपॉन टाइम। एंड फ्रेंड्स आप हमको बताएंगे क्या वर्क की यूनिट क्या होती है? जूल। एंड टाइम की? सेकेंड। तो जूल अपॉन सेकेंड कहते हैं, या इसको हम वाट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वाट। वाट ना, बाट। जो बल्ब लेने जाते हैं ना, कितने वाट का भैया, जिनको 10 वाट का बल्ब दे दो, एलईडी अब तो लेने जाते हैं, पहले तो सूर्य चलता था। 100 वाट, 200 वाट, 700 वाट, बट अब एलईडी आ गई। भैया हमको 7 वाट का बल्ब दे दो, ऐसे मांगते हो आप। एंड यहीं पे मैं आपको एक बता दूं और, 1 kg मतलब कि किलो वाट, 1 किलो वाट होता है। आप एक फ्रेंड्स एक बात बताएंगे, आप 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं? तो आप सीधे सी बात कहेंगे 1000। तो वैसे ही 1000 वाट भी होते हैं 1 किलो में। है ना इंटरेस्टिंग बात। चलिए आज का सेशन यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, मैथ के भी बना देंगे।